आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है बर्फ और ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलमंडल में जल की तीनों ही अवस्थाओं को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। ऑप्शन ए है स्थलमंडल एवं जलमंडल, ऑप्शन बी है स्थलमंडल एवं वायुमंडल, ऑप्शन सी है स्थलमंडल एवं वायुमंडल और ऑप्शन डी है स्थलमंडल जलमंडल एवं वायुमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैवमंडल के अंतर्गत जो है तीनों ही मंडलों को शामिल किया जाता है। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है किलिमंजारो, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है K2 और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। फिर है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रशांत महासागर में जो है विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिसे मैरियाना गर्त कहा जाता है। इसे मैरियाना गर्त कहा जाता है, जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और इसके बाद आता है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है विश्व के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोप तथा एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। तो ऑप्शन ए है यूराल पर्वत, ऑप्शन बी है यूराल नदी, ऑप्शन सी है जूरा पर्वत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा दोनों अलग होते हैं और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
इनके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य जो है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी जो है उत्तराखंड जो है नेपाल या चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए है तापी नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन सी है सोन नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। चंबल की और सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तापी नदी की अगर हम बात करें तो सूरत शहर जो है तापी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से के साथ लगती है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि 4096 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो 20 डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगा 20 गुणे 4 यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट को हम 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1:20 हो रहे होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन बी है सितंबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन सी है मार्च के आखिरी सप्ताह में और ऑप्शन डी है नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है गिरवन और ऑप्शन डी है हिमालयी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमालयी क्षेत्र में जो है जंगली बकरी पाई जाती है और हिम तेंदुआ भी जो है हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। एक है सड़क मानचित्र, दूसरा है वर्षा मानचित्र, तीसरा है वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी थीमेटिक मानचित्र जो होता है उसमें सभी को शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटा 30 मिनट पीछे, और ऑप्शन सी है 6 घंटा 30 मिनट पीछे, ऑप्शन डी है 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच समय से। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बुध के पास और शुक्र के पास जो है अपने चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें शनि की तो 62 उपग्रह हैं इसके पास। यूरेनस की बात करें तो इसके पास 27 उपग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक और तीन, बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शनि के चंद्रमा की संख्या जो है 62 है, बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 69 है, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है और यूरेनस की चंद्रमा की संख्या जो है 27 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक और तीन, यानी कि बुध और शुक्र के जो है इनके पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह उपलब्ध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह देखने में बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह दूसरे खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक नज़दीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन बी इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो देखिए दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, दूसरा है असम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये दोनों ही तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए मैप में भी देख सकते हैं आप, ये सिक्किम है और ये एक तरफ इसके भूटान है, एक तरफ नेपाल है और यहाँ चीन है। और आप त्रिपुरा देख सकते हैं, ये 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के हमारा जो 20वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो आज के सीरीज़ में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।